दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 5 मई 2021 से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया है। पहली बात तो यही प्रश्न बनता है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो एशियाई विकास बैंक जारी करता है। इसने चालू वित्त वर्ष में अर्थात 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था दर 11% तक रहने का अनुमान लगाया है। आपको पता है इसके पहले कई संस्थाएं भारत के विकास दर के बारे में अनुमान लगा चुकी हैं। खुद भारत सरकार ने भी 11% का अनुमान लगाया है। जो आर्थिक समीक्षा इस बार आई थी, बजट आया था। इसके अलावा आईएमएफ ने 11.5%, विश्व बैंक ने 7.5% से 12% तक रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि जो वर्तमान में संकट चल रहा है कोविड का, इसमें अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो ये आंकड़े घट भी सकते हैं, क्योंकि जोखिम बना हुआ है अर्थव्यवस्था पर। तो एशियाई विकास आउटलुक की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। चालू वित्त वर्ष में भारत की 11% रहने की उम्मीद है, अर्थात आर्थिक वृद्धि दर। कोविड के टीकाकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे लॉकडाउन बढ़ाना नहीं पड़ेगा। कोरोना के केसों में आई हालिया तेजी से जोखिम की संभावना भी बढ़ेगी अर्थव्यवस्था को। वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर में 7% ग्रोथ का अनुमान होगा। मतलब अगले वित्त वर्ष में 2022-23 में विकास दर 7% घटकर हो जाएगी। अब एशियाई विकास बैंक है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या? तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ध्यान से सुनिएगा। एडीबी में कुल 68 सदस्य देश शामिल हैं। भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक संस्थापक सदस्य है। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। एक बार प्रश्न भी आ चुका है कि स्टेटमेंट दिया है कि एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्य एशिया क्षेत्र से हैं। तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र से भी, प्रशांत के क्षेत्र से भी हैं। दूसरा, 19 सदस्य अन्य सदस्य राष्ट्र भी हैं, अन्य क्षेत्रों से भी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर आएगा तो। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एशियाई विकास बैंक की नींव कैसे पड़ी 1966 में? तो ये जापान की सोच का नतीजा थी। जापान ने इसके लिए इनिशिएट किया था और जापान ही इसके सबसे बड़े शेयर धारकों में से है। सबसे बड़ा शेयर किसका है? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ है नंबर 1 पे। फिर चाइना है, फिर भारत है, थोड़ा सा ही कम चाइना से भारत का अंश है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 5 सबसे बड़े शेयर धारक हैं। एक प्रकार से विश्व बैंक की तरह, जिस तरह विश्व बैंक विकासशील देशों के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है और अन्य सुविधाओं के लिए वो ऋण देता है, ठीक है, इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इस क्षेत्र में जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी उन्नति के लिए, जो विकासशील देश हैं उनकी उन्नति के लिए ऋण और अन्य अनुदान सहायता प्रदान करता है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो मनीला में है, फिलीपींस में। आर्टिकल 311 अभी हाल ही में चर्चा में रहा। दरअसल ये 311 किससे संबंधित है? आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किस बात की है? यही सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी ही है दोस्तों। 311 ये सिक्योरिटी प्रदान करता है जो सरकारी सेवक हैं उनको। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक सरकारी शिक्षक को अनुच्छेद 311 के तहत बिना किसी जांच के पदच्युत कर दिया गया। जबकि अनुच्छेद 311 क्या कहता है? पहले जांच होगी, जांच के बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत सुनने का अवसर दिया जाएगा, तभी किसी को पदच्युत किया जा सकता है, निकाला जा सकता है नौकरी से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन नागरिक सेवाओं में कार्यरत किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाए जाने अथवा रैंक में अवनत करने से संबंधित है। अनुच्छेद 311(2) उपखंड ग के अनुसार जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस तरह की जांच करना समीचीन नहीं है, तब व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करना आवश्यक नहीं होगा। तो लेकिन किसको लगना चाहिए? राष्ट्रपति या राज्यपाल को। ऐसा समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना
आवश्यक नहीं है तभी ऐसा किया जा सकता है, नहीं तो जांच की जाएगी। ठीक है, तो ये अपवाद है। इसी अपवाद का प्रयोग करते हुए इस सरकारी शिक्षक को बिना जांच के, बिना सुनवाई के हटा दिया गया, नौकरी से पदच्युत कर दिया गया। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने। पता है आपको आरबीआई का एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो चौथे डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में कौन बने हैं? टी रविशंकर। कौन? टी रविशंकर बने हैं। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। इन्होंने बीपी कानूनगो का स्थान लिया है। अब आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप लोगों को पता होगा, आसान प्रश्न है, लेकिन कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत इसको मान्यता प्राप्त है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? बहुत महत्वपूर्ण है, पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन सिक्किम में किया है। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 केवीए के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना, जो वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है, आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरी हुई है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जिनमें 100 गीगावाट का उत्पादन सोलर एनर्जी से करना प्रस्तावित है। MACS 1407 क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? ये 200 तरह से पूछ सकता है। किसकी प्रजाति है? तो ये सोयाबीन की किस्म है दोस्तों। MACS 1407 इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने MACS 1407 नामक सोयाबीन की एक नई उच्च उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। यह बीज उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के लिए अनुकूल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।